मेरे YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक है एंड्रॉयड कंपोनेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर क्या होता है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एंड्रॉयड कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है और ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। उन स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक कंपोनेंट डिसाइड किया गया है। हर एक स्पेसिफिक टास्क एक स्पेसिफिक कंपोनेंट डिसाइड करता है हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में। एंड्रॉयड में बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है आपका एक्टिविटी, दूसरा होता है सर्विसेज, थर्ड होता है ब्रॉडकास्ट रिसीवर और फोर्थ वन होता है आपका कंटेंट प्रोवाइडर्स। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कौन कौन से होते हैं कंपोनेंट्स ब्रीफ में। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिविटी की। आप कोई भी सिंगल स्क्रीन आप अपने मोबाइल पे देखते हैं तो वो आपकी एक्टिविटी होती है। ठीक है, सिंपली इसकी डिफिनेशन क्या है? सिंगल स्क्रीन इन योर एप्लीकेशन दैट यूजर कैन सी एंड इंटरेक्ट विद यूआई कंपोनेंट्स इज नोन एज एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए मेरे पास ये मोबाइल है। मोबाइल फ़ोन में जो भी आपकी स्क्रीन्स विजिबल हैं, जो भी आपकी स्क्रीन्स यहाँ पर विजिबल्स हैं, वो सब आपकी एक एक्टिविटी है। जितनी भी स्क्रीन्स आप विजिबल देख रहे हैं, हर एक स्क्रीन्स आपकी एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। हर एक स्क्रीन्स जो भी आप विजिबल देख रहे हैं वो आपकी एक्टिविटी होती है एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड में कोई भी एप्लीकेशंस है, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट सीन्स हैं, उनको जिस तरीके से भी आप विजिबल करते हैं वो आपकी एक्टिविटी होती है। फॉर लॉगिन पेज, होम पेज, ठीक है, या आपके व्हाट्सएप चैट्स, ये सब आपकी एक्टिविटी होती है। इन द सिंपल टर्म्स, एक्टिविटी क्या होती है? सिंगल स्क्रीन जिसमें यूजर इंटरेक्ट करता है यूआई कंपोनेंट्स के थ्रू, आइदर बटन के थ्रू और टाइपिंग के थ्रू और मैसेज सेंड के थ्रू यूजर इंटरेक्ट कर रहा होता है, वो आपकी स्क्रीन्स आपकी एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल, लॉगिन पेज हो गया, होम पेज हो गया, या व्हाट्सएप के स्क्रीन चैट हो गया, इंस्टाग्राम के चैट हो गए, या इंस्टाग्राम की स्क्रीन हो गई, जीमेल की आईडी हो गई, वो सब आपकी एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट आता है आपका सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं? अ पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन दैट रन इन द बैकग्राउंड विदाउट यूजर इंटरेक्शन। देखिए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एक्टिविटी में क्या होता है? यूजर का इंटरेक्शन होता है और सर्विसेज में यूजर का इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं लॉन्ग रनिंग प्रोसेस विदाउट यूजर इंटरेक्शन इज नोन एज सर्विसेज, और अगर लॉन्ग रनिंग प्रोसेस विद यूजर इंटरेक्शन इज नोन एज एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आपने स्पॉटिफाई पे म्यूजिक प्ले कर दिया। अब उसमें आपको कोई भी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। म्यूजिक अपने अकॉर्डिंग बज रहा है, साउंड प्ले कर रहा है और चेंज हो जा रहा है आपकी बेसिक चॉइस के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, आपने वाईफाई ऑन कर दिया और आप बाइक से कहीं भी जा रहे हैं, फिर उस एरिया में जहां पर भी वाईफाई सिग्नल्स होंगे वो आपको शो कर देगा। आपको कोई इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एफएम ऑन कर दिया, आपको कोई भी इंटरेक्शंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑटोमेटिकली एफएम की फ्रिक्वेंसी मैच कर करके वो एफएम आपका प्ले हो जाएगा। सेम इसी तरीके से नेटवर्क स्टेटस, आपने नेटवर्क ऑप्शंस इनेबल कर दिया तो जितने भी आसपास लोकेशन में जितने भी नेटवर्क्स हैं, इधर आपका बीएसएनएल हो गया, वोडाफोन हो गया, वो सब आपके विजिबल होंगे। हम सिंपली कह सकते हैं कि सर्विसेज क्या होती हैं? ऐसे लॉन्ग रनिंग बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं जिसमें यूज़र का इंटरेक्शन नहीं होता है, और जिनमें बैकग्राउंड प्रोसेस में यूज़र का इंटरेक्शन होता है वो आपकी एक्टिविटी होती है। नाउ थर्ड वन इज द ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होते हैं? ये एक बेसिकली सिस्टम अनाउंसमेंट होते हैं। सिस्टम अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए आप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में बैटरी लो होती है, तो आपके मोबाइल पे ऊपर एक सिग्नल बन के आता है जो डिस्प्ले करता है कि बैटरी लो है। वो आपका एक अनाउंसमेंट है। सपोज कीजिए मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और ऑटोमेटिकली मेरा मोबाइल फ़ोन, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन ऑन है, ऑटोमेटिकली कोई कॉल आ जाती है या मैं पावर बटन प्रेस कर देता हूं तो होता क्या है? ऑटोमेटिकली मेरा मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मोबाइल फ़ोन अभी ऑन था, वो अभी बंद हो गया है? ये एक अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट्स हमारे जनरली ब्रॉडकास्ट रिसीवर करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डिटेक्टिंग व्हेन फोन इज द चार्जिंग
ठीक है। फ़ोन में अगर आप चार्जिंग प्लग इन करते हैं तब एक अनाउंसमेंट होता है कि आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है। बैटरी लो है तब उसमें डिटेक्ट करता है कि आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी लो है, ठीक है, तो एक अनाउंसमेंट होता है। या कोई नोटिफिकेशंस आपका आता है तो वो आपका अनाउंसमेंट करता है कि हाँ, या आप अपने मोबाइल में यूएसबी केबल अप्लाई करते हैं तो उसमें डिटेक्ट करता है कि हाँ, यूएसबी केबल डिटेक्टेड हो गई है और उससे आपने कनेक्ट कर लिया है। ये सब आपके अनाउंसमेंट हैं। और अगर इस टाइप के टास्क आपको परफॉर्म करने होते हैं तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज द कंटेंट प्रोवाइडर। कंटेंट प्रोवाइडर का काम क्या होता है? शेयर डाटा बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन। सपोज कीजिए ये एक एप्लीकेशन एक्स है और ये एक एप्लीकेशन वाई है। आपके एंड्रॉयड में आप एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। फॉर द सिक्योरिटी रीजन इन एंड्रॉयड यू कैन नॉट ट्रांसफर वन एप्लीकेशन डाटा टू अनदर एप्लीकेशन डायरेक्टली, ठीक है। तो आप एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन सपोज कीजिए ये एक एप्लीकेशन है, ये आपकी कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन है, यानी इसमें सारे कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं, और ये वाई एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपकी व्हाट्सएप एप्लीकेशन है। अब होता क्या है, ठीक है, व्हाट्सएप तो कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर सकता है। सो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी पोर्शंस हो गया। अभी मैंने बताया कि एक एंड्रॉयड में एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन का डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकती है, लेकिन अगर ये एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट्स हैं और ये हमारी व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप तो हमारे कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो ये किस तरीके से हो सकता है? ये पॉसिबल है कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू। कंटेंट प्रोवाइडर क्या करता है? आपको परमिट करता है वन एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। अब जैसे कॉन्टैक्ट आपको व्हाट्सएप में डिस्प्ले करवाना है तो कॉन्टैक्ट्स आपका एक कंटेंट प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा। बेस्ड ऑन दिस कंटेंट प्रोवाइडर वाई एप्लीकेशन यानी व्हाट्सएप एप्लीकेशन उसके डाटा को एक्सेस कर सकती है। सो इन द सिंपल टर्म्स, एंड्रॉयड में एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में डाटा ट्रांसमिट नहीं हो सकता है डायरेक्टली, लेकिन अगर आप डाटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो शेयरिंग वन एप्लीकेशन डाटा इनटू अनदर एप्लीकेशन देन यू कैन यूज फॉर द कंटेंट प्रोवाइडर, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो गया? जैसे रीडिंग कंटेंट फ्रॉम द फोन, ठीक है, इंस्टाग्राम के एक्सेसेस को आपको रीड करना हो, वो सब चीज़ें आपके कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू होती हैं। तो ये चार आपके एंड्रॉयड कंपोनेंट होते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला कंपोनेंट कौन सा था? एक्टिविटी, सिंगल स्क्रीन इन योर ऐप that user can interact with UI component for the login page, WhatsApp chat, Instagram notification chats, all these things is known as activity. या simple कर सकते हैं and long running background process with user interaction is known as activity, and without user interaction is known as the services. For the example of playing music in background, या वाईफाई आपका डिटेक्शन करना है, FM आपका डिटेक्ट करना है, नेटवर्क्स डिटेक्ट करने हैं, या सिंपल स्पॉटिफाई या आप किसी भी यूट्यूब पे म्यूजिक प्ले कर देते हैं और ऑटोमेटिकली म्यूजिक बैकग्राउंड में बजते रहते हैं। सो वो आपके सर्विसेज के थ्रू होते हैं। ब्रॉडकास्ट रिसीवर ये आपके सिस्टम अनाउंसमेंट्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके मोबाइल की बैटरी लो है, या आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, या कोई भी अलर्ट मैसेज हो रहा है, या आप मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर रहे हैं या स्विच ऑन कर रहे हैं। इस टाइप के आपके नोटिफिकेशन मैसेज अनाउंसमेंट आपका ब्रॉडकास्ट रिसीवर प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट वन इज द कंटेंट प्रोवाइडर, शेयर डाटा डिफरेंट एप्लीकेशन। डायरेक्टली वन एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में एंड्रॉयड डाटा शेयर नहीं करता है। अगर आपको शेयर करना है देन आपको नीड लेनी पड़ेगी हेल्प कंटेंट प्रोवाइडर की। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, रीडिंग कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द फोन, इंस्टाग्राम एक्सेसिंग योर डिवाइस एंड ऑल दिस थिंग्स। सो ये आपके एंड्रॉयड के कंपोनेंट्स थे: एक्टिविटी, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर एंड कंटेंट प्रोवाइडर। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, और तब तक बाय बाय नेक्स्ट टॉपिक के लिए।